हम लोग गीता के 10वें अध्याय में एक बार फिर प्रवेश करते हैं, सुनते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, पुनः मेरे सर्वाधिक प्रभावशाली वचनों को सुनो, जिसे मैं तुम्हारी कल्याण कामना के लिए कहूंगा, क्योंकि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम भाव रखने वाले हो। श्री कृष्ण की कुशलता, उनका मनोविज्ञान, उनका धैर्य, उनकी करुणा उनको निरंतर आगे लेकर चल रही है। कोई भी अवसर वो चूकते नहीं हैं जब अपनी बात रख सकें। श्री कृष्ण एक सहज, शीतल आध्यात्मिक धारा के प्रतिनिधि हैं। वो बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। अभी तक उन्होंने बीच बीच में कुछ कठोर शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन बहुत ही मैत्रीपूर्वक और प्रीतिपूर्वक, और अर्जुन को सीधे तो बोला भी नहीं है, उन्होंने अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट ढंग से कह दिया है जो कुछ कठोर कहा है। क्योंकि ये जो सामने श्रोता है, इसको बहुत संभाल कर लेकर चलना है। जरा सी बात से बात बिगड़ सकती है। श्री कृष्ण के सामने पूरी स्पष्टता है कि उनको क्या करना है, उनको किधर जाना है। अर्जुन के सामने पूरी अस्पष्टता है, स्पष्टता का अभाव है कि उसे किधर जाना है, और इसी में सारी समस्या खड़ी हुई है। जैसे जैसे वातावरण बनता है और कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन थोड़ा सा ढीला पड़ा है, थोड़ा सा ग्रहणशील हुआ है, वो उसके मन को पकड़ते हैं, उसके मन के साथ खेलते हैं। उसका मन जो अहंकार पर खड़ा है, उसको वो हवा देते हैं। तो ऐसे अवसरों पर अक्सर हम देखेंगे कि वो प्रशंसा के अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, महाबाहो और इत्यादि इत्यादि। अब अभी तक वो एक से एक शानदार वचन कहे आए हैं, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। एक से एक प्रभावशाली बातें वो बोल आए हैं। आधी गीता समाप्त हो गई। संभवतः जितनी महत्वपूर्ण बातें कही जा सकती थी, सारी उन्होंने कह दी हैं, लेकिन अर्जुन तो वहीं का वहीं खड़ा है। उसके ऊपर तो कोई अंतर पड़ा ही नहीं है। तो अब श्री कृष्ण फिर से कह रहे कि मैं पुनः प्रभावशाली वचनों को तुझसे कह रहा हूं। उनकी समस्या भी यहां पर देखने वाली है, परेशानी भी देखने वाली है कि उन्हें निरंतर अपने वचनों को प्रभावशाली सिद्ध करना हो रहा है, जिससे एक अहंकार से, अज्ञान से, जड़ता से भरे हुए व्यक्ति को समझाया जा सके। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी कल्याण कामना के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो कल्याण कामना के लिए। यहां पर वो बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि कल्याण की कामना के लिए कह रहे हैं। और फिर कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम भाव रखते हो। यहां पर भी वो थोड़ा चतुराई भरा काम करते हैं। अत्यधिक प्रेम भाव रखते हो, अर्जुन ने अभी स्पष्ट नहीं किया है रखता है कि नहीं रखता है, लेकिन श्री कृष्ण ने मान लिया है कि वो अत्यधिक प्रेम भाव रखता है। एक यहां पर चतुराई और भी देखें कि श्री कृष्ण उसकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो लगातार कर रहे हैं। हमारा जो मन है वो एक निश्चित किस्म की प्रोग्रामिंग पर चलता है। उसी प्रोग्रामिंग को अलग अर्थ में हम लोग कंडीशनिंग भी कह देते हैं, संस्कारबद्धता कह देते हैं। प्रोग्रामिंग जब अपनी जड़ें पकड़ लेती है तो वो कंडीशनिंग बन जाती है। ऐसे देखें तो ज्यादा स्पष्ट होगा। अर्जुन अभी कितना प्रेम करता है, नहीं करता है,
श्री कृष्ण उससे पूछ नहीं रहे हैं, वो बस उसको बता रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो, उसके ब्रेन को, माइंड को एक प्रोग्राम दे रहे हैं जिससे वो उस प्रेम भाव को देख पाए। कई बार लोगों के भीतर प्रेम की धारा होती है लेकिन वो उसके प्रति सजग नहीं होते, उसके प्रति वो सचेत नहीं होते, तो वो उसको ठीक से समझ भी नहीं पाते और सक्रिय भी नहीं कर पाते, उसका लाभ भी नहीं ले पाते। श्री कृष्ण यहां पर अपनी तरफ से ही उसको एक सुझाव, एक सजेशन दे रहे हैं कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, और ये भी पहले से ही उसके अंदर सुझाव डाल दे रहे हैं कि फिर से कुछ प्रभावशाली वचन कहूंगा। शुरुआत करें इसके पहले ही उन्होंने उसको एक सजेशन दे दिया है कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत प्रभावशाली है। अब ये एक सम्मोहन के सुझावों की व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है, सुंदर प्रक्रिया है। हम किसी व्यक्ति को सतर्क करते हैं तो पहले अगर बता देते हैं तो उसका जो अंतर्मन है उसी तरह से देखने के लिए तैयार होने लगता है। श्री कृष्ण अगर यहां पर यह कह देते कि मैं अब तुमसे कुछ चलताऊ बातें करता हूं और फिर कुछ गहरी बातें कर जाते तो बात शायद बिगड़ जाती, क्योंकि वो तैयार नहीं होता उसको लेने के लिए और वो गहरी बातें कह जाते। अब कोई ये सुझाव दे कि मैं बहुत गहरी बात कहूंगा प्रभावशाली, और फिर बात कर जाए बड़ी सतही हल्की, तो वो दूरगामी रूप से प्रभाव खो देगा। अलाइनमेंट तब बहुत अच्छा होगा जब ये सुझाव भी दिया गया कि मैं तुमसे प्रभावशाली वचन कहने वाला हूं और वचन सचमुच में प्रभावशाली कहे जाए, तो दोनों का जो संयोग और संतुलन है वो अत्यंत गहराई में उतरने वाला बन जाता है, अंतर्मन की गहराई में उतरने वाला बन जाता है। तो यहां पर उसके मन के साथ ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग श्री कृष्ण का है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से मेरे प्रकट होने का कारण न देवतागण जानते हैं न ही महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। पहले ही प्रारंभ में उन्होंने बहुत गहरी बात कह दी, बहुत प्रभावशाली, आदि कारण, फंडामेंटल रीजन, जिसको देवता भी नहीं जानते, ऋषि महर्षि भी नहीं जानते, जो भी जानने में हमको लगता है बड़े सक्षम विद्वान लोग होंगे वो कोई नहीं जानते। मेरे प्रकट होने का, ये जीवन की लीला के संचालन का, उस निर्वैयक्तिक चेतना के, उस स्रोत के प्रकट होने का कारण कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इतनी अनंत प्रक्रियाओं से, कारणों से भरा हुआ है कि उसका सीधा सीधा एक कारण, दो कारण ढूंढ लेना व्यर्थ होगा, नादानी होगी। तो एकाध कारण की कोई बात है नहीं। श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं आदि कारण। तो ये मत ढूंढो कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तमाम जीवन की स्थितियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमको बस विस्मय से भरकर आगे चलना होता है। हम उनके बारे में बहुत विश्लेषण नहीं कर सकते, उनका कारण नहीं जान सकते। और जो फंडामेंटल रीजन है, आदि कारण है, वो तो पूरी तरह से रहस्यमयी है। वो अज्ञेय के, अननोएबल के क्षेत्र में आता है, जिसे ठीक से पूरी तरह जाना जा सकना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा देवता, ऋषि, महर्षि वो कोई नहीं जान पाएंगे। मेरी उत्पत्ति और लीला से मेरे प्रकट होने का ढंग मेरी किसकी,
समग्रता की, टोटलिटी की, मैनिफेस्टेशन की जो भी घटना घट रही है, अब उसको अगर हम बहुत विस्तार से देखें, उदाहरण के लिए माने अर्जुन जहां खड़ा है तो एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की परिस्थिति को, पृष्ठभूमि को ही देखें तो सामान्य बुद्धि, सामान्य मन समझेगा कि युद्ध इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति एरोगेंट हो गया, युद्ध इसलिए हुआ कि किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ दिया नहीं, कुछ अत्याचार हुए, कुछ अपमान हुए और युद्ध हुआ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब मत समझो, जो हो रहा है उसके इस वर्तमान जो भी परिदृश्य है उसमें उतरकर हमें अपनी भूमिका निभानी है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी प्रकट हुआ है, उसका आदि कारण वो स्रोत ही है जिसे जाना जा सकना संभव नहीं है। देवता भी नहीं जानते, ऋषि महर्षि भी नहीं जानते। तो ये मत पूछो कि ये क्यों हो रहा है। जीवन में भी हम अक्सर इसी बात में उलझ जाते हैं जब हम पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ तो तात्कालिक कारण दिखते ही हैं। तात्कालिक कारण तो दिख जाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन ये सतह पर सुलझाई गई गुत्थी है, यह भी पूरी तरह सुलझी हुई बात नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे कि आदि कारण, वो फंडामेंटल रीजन कुछ और है और वो मैं ही हूं, वो स्रोत ही है, वो इम्पर्सनलनेस ही है। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे जब इतने विद्वान लोग, इतने रहस्य के अंदर उतरने वाले लोग नहीं जानते तो जानने की चेष्टा भी बेमानी है। आगे कहते हैं वो कि मानव समुदाय में वो ज्ञानवान पुरुष जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर जानता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अजन्मा, अनादि, सब लोगों का महान ईश्वर, ये बात श्री कृष्ण ने कहा और कहा कि जो मानव समुदाय में जो ज्ञानी लोग हैं जो मुझे ऐसा जानते हैं। तो एक प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन उनको नहीं जानता है? ये जो ईश्वरीयता वो दिखा रहे हैं, सभी लोगों का महान ईश्वर, क्या ये ईश्वरीयता अर्जुन ने नहीं देखी? श्री कृष्ण जिस ईश्वरीयता को सामने रखना चाह रहे हैं वो सचमुच में अर्जुन ने नहीं देखी, लेकिन जिस ईश्वरीयता की परिकल्पना हम करते हैं वो कहीं कभी हुई ही नहीं, इसीलिए अर्जुन उसको नहीं जानता कि श्री कृष्ण आए तो ऐसे चमत्कार हो गए, श्री कृष्ण ने उंगली पे पर्वत उठा लिया, राक्षसों का वध कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कितने कितने किस्से हम सुनते हैं और इसी से लगता है कि हाँ ये महान ईश्वर होंगे, महान अवतार होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। कभी कल्पना करिए कि ये सारे किस्से तो अर्जुन को भी पता होने चाहिए थे, और जब ये सारे किस्से उसको पता होते तो इतनी बहस, इतनी जिरह उनसे तो नहीं करता। वो पहले ही उनको मान लेता कि आप तो कुछ विशेष व्यक्ति हैं, कुछ चमत्कारिक व्यक्ति हैं। तो अर्जुन तो उनको बिल्कुल भी चमत्कारिक व्यक्ति नहीं मान रहा है। गीता के प्रारंभ में तो अपने को ही पहले ज़्यादा ज्ञानी समझ रहा है। जैसे उनको ज्ञान देना शुरू करता है कि देखो ऐसा है ना, कि हम लोग जानते हैं ऐसा है, हम लोग ऐसा जानते। प्रारंभ उसने ये किया ही नहीं कि आप जो जानते हैं वो आप ही जानते होंगे, मैं कहाँ जानता हूँ। तो पहले तो उसने प्रारंभ ही यहीं से किया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सही है, ये गलत है। तो ये जो ईश्वर की परिकल्पना हमारे अंदर है, और श्री कृष्ण को भी आज के समय में भी जो लोग जिस तरह से ईश्वर की तरह देखते हैं, एक चमत्कारिक व्यक्ति की तरह, तो वो परिकल्पना, उसका कोई आधार नहीं और अर्जुन के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है और उसके पास उसकी कोई सूचना भी नहीं है। अन्यथा वो
उनको उस दृष्टि से देखता और श्री कृष्ण को ये कहना नहीं पड़ता कि सब लोगों का महान ईश्वर जो मुझे समझता है। अब श्री कृष्ण जिनको हम पूर्ण अवतार कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अजन्मा अनादि सब लोगों का महान ईश्वर जो मुझे जानता है, और चमत्कारों की कोई भी सूचना, ईश्वरीयता की कोई सूचना उनके घनिष्ठ मित्र के पास भी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण की इस तमाम ऐसी बातें जो लोग गीता से निकालते हैं, उन्हीं पे चलता है कि आज हम तमाम बाबाओं, गुरुओं और ऐसे लोगों के आसपास चमत्कारों का जाल बुनते हैं। सोचते हैं कि बस बाबा जी उंगली घुमाएंगे और सब हो जाएगा। कितने धाम, कितने झाम इसी पे फैले हुए हैं। झाम और धाम का बड़ा रिश्ता गहरा है। जितना बड़ा झाम उतना बड़ा धाम। तो हम उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास वो अतुलनीयता ही नहीं है श्री कृष्ण जैसी, और यहां श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन को कन्विंस नहीं कर पा रहे। हम ऐसे लोगों की कल्पना करते हैं कि हम उनके सामने गए और उन्होंने बस देखा, माथे पे उंगली लगाई, सिर पे हाथ रखा, ज्ञान ट्रांसफर, समझ गए सब। श्री कृष्ण को इतनी देर सिर थोड़े फोड़ना पड़ता। 9 अध्याय सिर फोड़ चुके हैं। 10वें में फिर से उन्होंने साहस जुटाया है, क्योंकि उनको दिख गया कि अब ये मामला लंबा खींचने वाला है, ये विकेट अभी गिरने वाला नहीं। तो उन्होंने फिर यहां से शुरू किया कि मैं तुझको फिर से बहुत प्रभावशाली वचन कहने वाला हूं। अभी देख, तो उसको लग रहा था कि कम प्रभावशाली थे, मैं और प्रभावशाली वचन कहने वाला हूं। मेहनत करें उसको समझाने में। कितनी रोचक बात है। और करुणा यह है कि वो समझाए जा रहे हैं। उनके अंदर वो आक्रामक आध्यात्मिकता नहीं है, वो मिलिटेंट स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है कि एकदम से उसका गर्दन पकड़ के समझा दें। क्यों नहीं समझोगे तुम? 9 अध्याय समझा चुके हैं। कोई बुद्धि होती है, कोई वक्त होता है। टाइम देखा है कितना हो गया है बोलते बोलते। तुम अभी भी नहीं समझे? इतने मूर्ख, इतने अज्ञानी। उन्होंने ऐसी मिलिटेंसी नहीं दिखाई है। नहीं तो ज्यादा जोर डालते, अर्जुन भी सिर हिला देता, कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। फिर वो कहते क्या समझ गए? तो वो यही कहता कि ठीक है, जा रहे जंगल, संभालो अपना युद्ध और ढूंढ लो किसी और को लड़ने के लिए। बात वहीं पे खत्म हो जाती, क्योंकि वो तो एडमेंट है, वो तो अड़ के खड़ा हुआ है कि मुझे नहीं इसमें शामिल होना। क्यों शामिल नहीं होना? क्योंकि वो कारणों को तात्कालिक देख रहा है। वो जो कारण हैं उनको वो तात्कालिक देख रहा है कि ये मेरे और मेरे अपनों के बीच घटे हुए जो कारण हैं उनसे ये युद्ध बना है, इसीलिए वो भाग रहा है। श्री कृष्ण के आदि कारण की तरफ अगर वो जाए तो वो सहज हो जाएगा कि जो होना था हो गया, जो रचा जाना था रच गया, बिसात बिछ गई। अब बस मोहरे चले जाने हैं, जैसे चले जाने उनको वैसे चल दिया जाएगा। इसमें समस्या कहां पर है? कोई समस्या नहीं है। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि अजन्मा अनादि और सब लोगों का महान ईश्वर जो जानता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये जो वर्तमान का क्षण सामने घनीभूत हुआ है, उसी को श्री कृष्ण अपना प्रकट होना कह रहे हैं। और परमात्मा के प्रकट होने का अगर हमको कोई स्थान ढूंढना है तो वर्तमान का स्थान होता है। वर्तमान का क्षण ही है जिसमें परमात्मा प्रकट होता है। और ये वर्तमान का जो क्षण अपने साथ परिदृश्य लाता है, अपने साथ फैलाव लाता है,
उसके पीछे आदि कारण है, यानी अनंत कारणों की एक श्रृंखला है जो इस मैनिफेस्टेशन को अजन्मा, अनादि, अनंत देख लेता है कि न इसका प्रारंभ हुआ न समापन होगा, बस एक सिलसिला है जो बहता जा रहा है स्रोत से स्रोत तक। तब उसके भीतर इस जीवन का ईश्वर भाव पैदा होगा। श्री कृष्ण उसी को सब लोगों का ईश्वर कह रहे हैं, अर्थात वो पूरे जीवन में व्याप्त उस ऐश्वर्य को देख पाएगा। वो देख पाएगा कि कितना सौंदर्य है, कितनी अलौकिकता है इस सारे फैलाव में, वो तभी देख पाएगा। और ये सब बस हो रहा है उस अनंत कारणों की श्रृंखला में। मैं भी माध्यम हूं, दूसरे भी माध्यम हैं, हर कोई माध्यम है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो सब पापों से मुक्त हो जाता है जब वो करता ही नहीं रहा, वो बस एक निमित्त बन गया, माध्यम बन गया, तो वो मुक्त ही हो गया। फिर कौन सा पाप उसे बांधने वाला है? पाप का बंधन व्यक्तिगत कर्मों की अवधारणा पर खड़ा है। व्यक्तिगत कर्म व्यक्तिगत कारण की अवधारणा पर खड़े हैं। व्यक्तिगत कारण जैसी कोई चीज होती भी है क्या? हम इसका अगर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विश्लेषण करने भी जाएं तो हम हैरान रह जाएंगे कि ये व्यक्तिगत कारण भी बढ़ते बढ़ते अस्तित्वगत कारण बन जाता है। किसी को किसी के प्रति लगाव हुआ, प्रेम हुआ, ये व्यक्तिगत है या अस्तित्वगत है? अगर अस्तित्व किसी नई योजना को, नए ज्ञान को जन्म देना चाहता है तो तमाम लोग उसके लिए गर्व बन जाएंगे। वो एक समान लयबद्धता में आकर्षित होंगे और कुछ समान चीजें सामने घटेंगी, एक अनफोल्डमेंट होगा। उनको लगेगा तो व्यक्तिगत कारण है। ये तो प्रेम का व्यापक परिदृश्य कह रहा हूं, जिसका श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले कहा कि तू मुझसे अतिशय प्रेम करता है, इसलिए तो खड़ा है सामने। अर्जुन अभी नहीं जानता है कि वो अतिशय प्रेम करता है। देखिए श्री कृष्ण की दृष्टि की गहराई देखिए, वो नहीं जानता है, क्योंकि अगर वो इतना पहले खुद कह देता तो श्री कृष्ण से इतनी मेहनत थोड़े करवाता। अगर अतिशय प्रेम अर्जुन कहता मैं कह रहा हूं तो कहता ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा हो, दाई विल बी डन। उठाता गांडीव, शुरू हो जाता। उसके अंदर अभी स्पष्टता नहीं है कि वो अतिशय प्रेम में है, लेकिन श्री कृष्ण इसको देख पा रहे हैं कि वो प्रेम में है, तभी तो टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, नहीं तो कब का भाग गया होता। प्रेम के किसी आकर्षण ने, बंधन ने उसको बांध के रखा है, लेकिन अभी वो उसको व्यक्तिगत प्रेम भी समझ सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत ना होकर अव्यक्तिगत है या समष्टिगत है या आदि कारण में लिपटा हुआ है। इसको और स्पष्टता से समझना हो आदि कारण को तो हम देखें, जब युवा अवस्था में स्त्री पुरुष हैं तो उनके भीतर आकर्षण पैदा होता है एक दूसरे को लेकर, दैहिक मानसिक आकर्षण, और उसके उनको व्यक्तिगत कारण ही नजर आते हैं कि मुझे कोई अच्छा लगा, कोई सुंदर लगा, कोई आकर्षक लगा, कोई प्रभावशाली लगा। लेकिन हम थोड़ा और गहरे जाएंगे तो विज्ञान, मनोविज्ञान कहेगा कि ये एक प्रकृति की जो उत्पादक लीला है, जो प्रोडक्टिविटी का ड्रामा है, उसका हिस्सा है। प्रजाति को आगे बढ़ाकर ले जाने का जो जागतिक व्यवस्था का ढांचा है, ये उसका हिस्सा है। जिस स्त्री के भीतर वो उर्वरकता, वो फर्टिलिटी उस समय उभर रही होती है, और जिसका
किसी पुरुष के साथ सामंजस्य उसको आगे बढ़ा सकता है, उनके आपस में आकर्षण बनने लगते हैं। कारण तो व्यक्तिगत ही ढूंढेगा व्यक्ति, लेकिन भीतर के रसायनों ने, भीतर के हार्मोन्स ने, और उन हार्मोन्स और रसायन के पीछे भी जागतिक लीला की उस पुकार ने उनको खींच लिया है। अभी उनको लगेगा हम व्यक्तिगत कारण से आए हैं, लेकिन वो जागतिक कारण से आए हैं और गहरे उतर जाएंगे तो आदि कारण से आए हैं। तो जो आदि कारण की व्यवस्था को जानता है, श्री कृष्ण ने जो पहले ही शब्द उठाया आदि कारण, तो सब कर्म बंधन समाप्त है, फिर कोई बंधने की अवधारणा नहीं, क्योंकि सारे बंधन ही हमारे बंधन है, मन के बंधन है, कर्ता के बंधन है। अब इस दृष्टि को अगर हम अपने सामान्य जीवन पर फैलाएं तो हमें हैरानी होगी कि हमारे जीवित बने रहने में भी वो आदि कारण ही है। हम क्यों जीवित हैं और हम क्यों जीवित नहीं हो सकते हैं। अस्तित्व का हमारे माध्यम से कोई उद्देश्य पूरा हो रहा होगा, कोई पर्पस फुलफिल हो रहा होगा, इसलिए हम हैं। जब वो नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख, प्लेजर पेन प्रारंभिक सतह पर तो व्यक्तिगत दिख सकते हैं, लेकिन और गहरे जाएंगे तो वो व्यक्तिगत ना होकर अस्तित्वगत होते जाएंगे, पर्सनल से इम्पर्सनल होते जाएंगे, और फिर वो आदि कारण में समाहित हो जाएंगे। ये दृष्टि मुक्त करने वाली है। मुक्त करने वाली इस तरह है कि अब जो सामने है उसमें उतरना है, बस इतनी ही बात हमको समझ में आती है, इससे अधिक कुछ नहीं। नदी में गिर गए हो तो तैरो, सामने आंधी तूफान आ गया है तो जो कर सकते हो करो। नदी में डूबना होगा तो तैरने का ख्याल भी नहीं आएगा और डूब जाओगे। आंधी तूफान में उड़ जाने का इरादा अगर अस्तित्व का होगा, उड़ा देने का, ख्याल भी नहीं आएगा, उड़ जाओगे। अन्यथा सारी कोशिश करोगे बच जाने की, हम बच जाएंगे। ऐसा कभी हम सोचें तो अक्सर होता नहीं है। कितना रोचक सा है। कभी हम पूरी तरह बच जाना चाहते हैं और कभी कभी हम बिल्कुल बचना नहीं चाहते। ये विचार, ये भावनाएं हमारे भीतर कहां से आती हैं? हमको लगेगा कि हमारे मन में ही शायद होगा ऐसा, लेकिन हमारा मन व्यक्तिगत मन तो है नहीं, वो सामूहिक मन है, कलेक्टिव माइंड है। और फिर आदि कारण, फंडामेंटल रीजन, अस्तित्वगत। कहीं हिंसा हो, उपद्रव हो, किसी भी देश में अनरेस्ट हो, क्रांति हो, उत्पात हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, हमको सतह पर तो 10 कारण दिखाई देंगे, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। बात इतनी ही नहीं है, बात और गहरी है। प्रकृति कुछ बना रही है, कुछ रच रही है, कुछ उभार रही है, उकेर रही है, तो बहुत हलचल होगी। जैसे कोई मूर्तिकार किसी पत्थर को उठाए और छेनी हथौड़ी से उसको तोड़ना शुरू करे। तमाम लोगों को बाहर से देखकर, जो भी मूर्ति बनाने की बात जानते ही नहीं, जिनके अंदर ये बात बिल्कुल कल्पना में भी नहीं कि ऐसे छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनती, मान लो ऐसे लोगों के सामने वो ऐसा कर रहा है, उन्होंने कभी मूर्ति बनती देखी ही नहीं, तो वो लोग घबरा जाएंगे। उनको लगेगा कि ये कितना हिंसक व्यक्ति है, देखो कैसे आघात कर रहा है, कैसे चोट कर रहा है, पत्थर टुकड़े टुकड़े तोड़ के फेंक दे रहा है। अच्छी भली हमारी चट्टान रखी थी, जैसे भी थी गोल मटोल आड़ी तिरछी, कुछ तो रूप लगता था उसमें, अब तो उसका रूप मिटाई दे रहा है, खत्म किए दे रहा है ये व्यक्ति। लोग बहुत चीख पुकार मचा सकते हैं, उसको पकड़कर पीट भी सकते हैं।
तुमने हमारी सुंदर चट्टान को नष्ट करने का काम प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि उनको प्रक्रिया नहीं पता है, उनको प्रोसेस नहीं पता है इससे आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर वो धैर्य से देखें तो थोड़ी देर में उस चट्टान से एक मूर्ति उभरने लगेगी। जो चट्टान अभी उनको रूपवान लग रही थी, उससे भी अनेकों गुना रूप उन्हें उसमें से झांकता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो ये एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इसी उदाहरण को अगर हम थोड़ा व्यापक बनाकर देखें कि जब कोई टूट फूट, कोई उतार चढ़ाव, कोई हलचल होती है तो उसके अनंत कारण हो सकते हैं। सतह पर हमको दिखेगा मामूली सी बात, लेकिन पीछे उस अस्तित्वगत योजना में, उस एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग में बड़े रहस्य अनफोल्ड हो रहे हो सकते हैं। इस क्षण अर्जुन सामने आ गए युद्ध से घबराया हुआ है। श्री कृष्ण ने चूंकि उसको बोला है, और श्री कृष्ण जैसे लोग अगर मजाक में भी कह देते हैं कि मैं सबसे प्रभावशाली बातें कहने वाला हूं, तो बातें प्रभावशाली ही करेंगे, चाहे वो हल्के फुल्के ढंग से करें, चाहे वो किसी और तरीके से करें। तो यहां पर उसके सामने से वो जो एक जाला उसकी आंखों के आगे आ गया है, वो हटाना चाह रहे हैं कि ये बस आ गया है सामने युद्ध, इसमें बस उतरना ही एकमात्र सहज घटनाक्रम है। व्यक्ति को बीच से हटाओ। अर्जुन एक व्यक्ति की तरह अड़ गया है, क्योंकि वो सारी घटनाओं को बहुत ही वैयक्तिक ढंग से देख रहा है। श्री कृष्ण एक निर्वैयक्तिक चेतना की तरह यहां पर खड़े हैं और निर्वैयक्तिकता की उद्घोषणा के साथ, उस डिक्लेरेशन के साथ उसको बार बार धक्का दे रहे हैं कि ये निर्वैयक्तिक घटनाक्रम है, इम्पर्सनल हैपनिंग है। तू अपना काम नहीं भी करेगा तो भी वो घटना होगी, और जैसे होनी है वैसे ही होगी। ये तो श्री कृष्ण की अंतर्दृष्टि थी, उनकी करुणा थी कि वो इतने लंबे दूर तक अर्जुन को समझाते चले गए, और फिर युद्ध हुआ, अर्जुन उसका माध्यम बना। युद्ध के जो भी परिणाम थे वो आए श्री कृष्ण जैसी अपेक्षा करते थे। लेकिन कल्पना करो अर्जुन पहले ही भाग जाता, नहीं लड़ता, और अगर ये इम्पर्सनल हैपनिंग युद्ध की बन चुकी थी तो युद्ध तब भी होता, तब अर्जुन रिप्लेस होता, उसकी जगह कोई और आता, किरदार बदलता, परिणाम फिर भी वही होता। यही बात परोक्ष अपरोक्ष रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को निरंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये हो ही रहा है, इसका आदि कारण मैं हूं। अर्थात वो निर्वैयक्तिक चेतना वो स्रोत है, आदि कारण, कोई कारण नहीं है इस सब घटनाक्रम का। जो होना है वही होगा। तुम्हारे सामने अवसर है उस भूमिका में उतर जाने का, तो उतर जाओ। और श्री कृष्ण को संभावना भी दिखाई दे रही है कि उतरेगा, ये उतर सकता है, इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी उतरता तो भी यही सब होता, ऐसे ही होता। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, किरदार बदलते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा हम ये काम नहीं करेंगे, तो उनको लगता है मेरे करने से जैसे कि नहीं होगा। अगर वो काम होना तय हो चुका है तो होकर रहेगा। कोई फिल्म अगर बननी तय हो गई है तो एक जो भी अभिनेता है उसको छोड़ देगा, दूसरा अभिनेता शामिल किया जाएगा। 18, 19, 20, 21 कुछ भी फिल्म हो सकती है, दूसरे अभिनेता से हो सकता है फिल्म और ज़्यादा शानदार बन जाए। हो सकता है अर्जुन की जगह पर कोई और कैरेक्टर श्री कृष्ण ले आते, तो हो सकता है महाभारत के परिणाम और शानदार हो जाते। हो सकता है थोड़े 19 रह जाते।
उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। वो उसकी वैयक्तिकता को हटाने का ही उपक्रम कर रहे हैं, उसकी पर्सनलाइजेशन को हटाने का उपक्रम कर रहे हैं, और ये बहुत रोचक बात है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णायक शक्ति, यथार्थ ज्ञान, परिशुद्ध समझ, क्षमा, सत्य, जितेंद्रिय, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सब प्राणियों के विभिन्न भाव हैं जो मेरे अंदर ही होते हैं। वो कह रहे हैं कि वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो इनर स्पेस जो मेरा होना ही है, उस निर्वैयक्तिकता का ही होना है, उसमें ये सारे भाव उमड़ते घुमड़ते हैं। सारे द्वैत के भावों को उमड़ता घुमड़ता हुआ उन्होंने बता दिया सब कुछ। निर्णायक शक्ति, जब हम निर्णय ले पाते हैं, और स्वाभाविक रूप से उसके साथ लगी हुई अनिर्णायक शक्ति भी, यथार्थ ज्ञान भी, स्वाभाविक रूप से अयथार्थ ज्ञान भी, परिशुद्ध समझ भी, अशुद्ध समझ भी, क्षमा भी, घृणा भी, सत्य भी, जितेंद्रियता भी, आसक्ति भी, मन का निग्रह भी, सुख भी, दुख भी, बनना भी, मिटना भी, भय अभय, हिंसा अहिंसा, समता असमता, संतोष असंतोष, तप दान कीर्ति अपकीर्ति, सारे भावों की जो रेंज है श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मेरे अंदर ही होती है। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो। ये मत समझो कि तुम पैदा कर रहे हो, निर्णायक शक्ति तुम पैदा करने वाले हो। कोई व्यक्ति कुछ पैदा नहीं करता। तुम ये सोचो कि ये यथार्थ ज्ञान, ये जो एक्चुअल नॉलेज है, ये वास्तविकता है, ये तुम अपने भीतर पैदा करने वाले हो, नहीं, वो सब मेरे भीतर ही है। यानी कि उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स, उस निर्वैयक्तिक चेतना में ही है। और द्वैत की सारी रेंज, जो कुछ भी है, सब कुछ, कीर्ति अपकीर्ति, भय अभय, सुख दुख, सृजन प्रलय, उठना गिरना, कुल मिलाकर वो यही कहना चाह रहे हैं कि इस जीवन की विराट लीला में व्यक्ति कारण नहीं है, व्यक्तिगत कारण नहीं है। जैसे कभी किसी व्यक्ति को लगता है कोई सफल हो जाए और उसे पूछा जाए साक्षात्कार में कि आप सफल कैसे हो गए, तो कहेगा मेरे पास बड़ी फोकस्ड विल पावर थी, मेरे पास एक क्लैरिटी थी, पर्पस की क्लैरिटी थी, मेरा रिटेंशन पावर, मेरा जो चीज़ों को अपने अंदर, ज्ञान को संभालने का जो क्षमता का भाव था, वो बड़ा प्रगाढ़ था। ठीक है, ये सब था उसके भीतर। ये बताएगा ये सफलता के सूत्र हैं। अब उससे ये पूछा जाए कि ये जो सामान बताया है सफलता का आपने, ये किस स्टोर में मिलेगा, ये हम कहाँ से लेकर आए? मेरे पास नहीं है वो सशक्त विल पावर, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, वो पावर ऑफ रिटेंशन नहीं है मेरे भीतर। किस स्टोर में मिलेगा जहां से हम इनको लेकर आए? वो कहेगा मेरे पास था, है। कि मेरे पास नहीं है तो जवाब अंततः ही होगा तुम्हारे पास नहीं है तो नहीं है, मेरे पास है तो है। तो घूमकर बात वहीं पहुंच गई कि ये सब मेरे भीतर ही है, उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस के इनर स्पेस में ही है। निर्णायकता अनिर्णायकता जब जैसे घटनी है वैसे ही घटेगी। ये केओस नहीं हो रहा है, ये आदि कारण फंडामेंटल रीजन की तरफ श्री कृष्ण बार बार उसको लौटा कर ले जा रहे हैं। अर्जुन अभी महाभारत का युद्ध करता है, कुशलता से सब बड़े बड़े महारथियों योद्धाओं को पराजित करता है। कालांतर में कथा आती है कि जब द्वारका डूब रही है, श्री कृष्ण के परिवार को बचा कर ले जा रहे हैं, तो कुछ
कबीलाई लोग आक्रमण करते हैं। अर्जुन कुछ नहीं कर पाते, धरा रह जाता है सारा उनका ज्ञान, गांडीव, सामर्थ्य। ये कहानियां भारतीय दर्शन में रोचक है। वो कहानी ये बताती है कि अर्जुन एक व्यक्ति की तरह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो हमेशा ही वही करेगा, क्योंकि जो हमेशा कर रहा है तो बहुत सरलीकृत करके उसको कह दिया जाएगा कि सब कृष्ण की लीला है। लेकिन कृष्ण व्यक्ति की तरह नहीं, कृष्ण निर्वैयक्तिक चेतना की तरह, उसकी ही लीला है सब। जीवन में कितने उतार चढ़ाव होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। हमको पता नहीं होता कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ये उसी इटर्नल फील्ड से, उसी शाश्वत क्षेत्र से घटने वाली चीजें हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे संकल्प से ही 7 महर्षि जन, 4 उनके पूर्वज जैसे कि सनकादि, स्वयंभू आदि 14 मनु, जो सब में मुझे अपना भाव रखते थे, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और संसार के सारे मानव उनकी ही प्रजा हैं, वो भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर जो भी परंपरा में मान्यता चलती थी कि कुछ महान लोग पीछे थे, कुछ महान ज्ञानी लोग, ऋषि लोग पीछे रहे ऐसे, तो श्री कृष्ण वो सब भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, उनका भी आदि कारण मैं ही हूं। सारे लोग जो इनको हम उनकी प्रजा समझते हैं, वो भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मूल में मैं ही हूं। तो किसी एकाध व्यक्ति को ढूंढने मत जाओ। वो कह रहे हैं कि एकाध व्यक्ति को ढूंढने मत जाओ कि हम उसकी तरफ जाते हैं कि वो वास्तविक कारण है या वो वास्तविक ज्ञान का स्रोत है। यहां वास्तविक ज्ञान का स्रोत कोई नहीं है। स्रोतहीन ज्ञान इस जगत में निरंतर बह रहा है। जब जहां जिस स्रोत, पर्सनलाइज स्रोत के माध्यम से उसको घटना होता है, वो घट जाता है, बात आगे बढ़ जाती है। इसीलिए ज्ञान पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। ये कहना भी सबसे बड़ी मूढ़ता होगी जब कोई कहे कि ये मेरा ज्ञान है, ये मैंने खोजा है। कई लोग ऐसा लगता है ना, जी हमने खोज लिया, बात कॉपीराइट कराओ, इसका लड़ाई लड़ो। ये मैंने अनोखी बात कह दी, और वो खोजते खोजते इधर उधर जाएंगे तो उनको पता चलेगा ऐसी अनोखी बातें पहले भी लोग कह चुके हैं। धरती के किसी न किसी कोने पे कभी न कभी किसी न किसी ने कुछ वैसा किया है, करा है। तो भारतीय जनमानस में जो बड़े महान लोगों की एक छवि, एक परंपरा बनी हुई थी, श्री कृष्ण कहते हैं कि उन सब के पीछे भी मैं ही खड़ा हूं। आदि कारण, फंडामेंटल सोर्स। इसीलिए जब मैं यहां पर खड़े होकर बात कर रहा हूं अर्जुन तुमसे, तो इधर उधर मत देखो, कोई शास्त्र किताब मत ढूंढो, कोई महान गुरु मत ढूंढो। अक्सर लोगों को यही तो लगता है, अब कृष्ण के सामने खड़े हैं, बात समझनी नहीं, तो सोचते इनमें दम नहीं है, अब कोई और बड़ा गुरु ढूंढते हैं। बड़ा गुरु उनके लिए कौन होता है? जो उनके मन की बात कह दे। इसीलिए जिसके पास जिसके मन का अलाइनमेंट बन जाता है, उसको लगता है हाँ बस ये है महान व्यक्ति, क्योंकि उसने मन की बात कह दी। श्री कृष्ण उसी को वाइप आउट करने के लिए, उसी को पोंछ देने के लिए कह रहे हैं कि पीछे के जो कुछ भी लोग हैं, ऋषि महर्षि, महान कारण जिनको हम समझते रहे, उन सबका आदि कारण मैं ही हूं। तो देख इधर,
और बात को समझ, ये सारा फैलाव मेरा ही है। और यहां पर वो इतना एकीकृत होकर अनन्य भाव से इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में बोल रहे हैं, ये बोलने में भी उनको संकोच नहीं है कि मेरी ओर देख, मैं आदि कारण हूं, मुझे प्रणाम कर, मुझे भज। मुझे कहते हुए वो अपनी ओर इशारा भी कर सकते हैं, कई बार किए भी होंगे, क्योंकि उनको इस समय ये सेपरेशन, ये अलगाव का भान नहीं है कि निर्वैयक्तिकता और वैयक्तिकता कुछ अलग अलग है। वैयक्तिकता के रूप में मैं निर्वैयक्तिकता में जा रहा हूं, यहां पर घुल मिल गया है। एक समंदर लहरा रहा है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं उसमें। तो ये जो श्री कृष्ण ने उसको प्रॉमिस किया प्रारंभ में कि बहुत प्रभावशाली वचन फिर से कहने वाला हूं अर्जुन, तो श्री कृष्ण अपने जादू के पिटारे से फिर से कुछ प्रभावशाली बातें निकाल कर लाते हैं। संयोजन अलग है, शब्दों का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन हम देखेंगे वो कहे तो वही बात रहे जो प्रारंभ से कह रहे थे। बुद्धों का, गुरुओं का यही तो सबसे बड़ा करुणा का ढंग है और बड़ा रोचक ढंग है। वो एक ही बात को अनंत रागों में गा सकते हैं और बार बार उतने ही जोश से कि ये देखो, ये सबसे प्रभावशाली आइटम है। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो तो बिल्कुल क्रांतिकारी है। पहले जो कह रहे थे वो भी बिल्कुल क्रांतिकारी थी। अभी जो बात मैं कह रहा हूं ये सब धुंध छांट देने वाली है। पहले जो कह रहे थे वो भी सब धुंध छांट देने वाली है। लेकिन ये उत्साह बनाए रखना पड़ता है और ये नैसर्गिक उत्साह है। अगर कृत्रिम ज्ञानी हो तो ये उत्साह नहीं बना के रख सकता है। वास्तविक ज्ञानी, वास्तविक बुद्ध निरंतर खिलते फूलों की तरह होता है। सांझ को फूल झड़ जाते, सुबह फिर नए फूल खिल जाते, उसी ताजगी, उसी सुवास के साथ। तो ऐसे ही बुद्धों में होता है। फिर नए शब्द आते हैं, फिर नई बातें आती हैं उसी ताजगी के साथ। इसीलिए उसमें पुरानापन नहीं होता। ये जीवंतता का एक निरंतर खिलता हुआ घटनाक्रम।